नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। 7th लेसन है क्लास 10th के अंदर, जिसमें हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। और राज्य सरकार में जो हमारा बिंदु होगा, राज्य विधानमंडल का गठन एवं कार्य, किस तरीके से इनकी गठन की प्रक्रिया होती है और किस तरीके से ये कार्य करता है, इसके बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। राज्य सरकार के बारे में हमने इससे पहले जो पढ़ा है वो केंद्र सरकार के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से वो कार्य करती है, किस सरकार के कितने अंग, किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। अब आज से हम पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार के गठन के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके जो कार्य, किस तरीके से वो कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो संविधान का अनुच्छेद 168, अनुच्छेद कौन सा? 168। अब ये क्या बताता है? संविधान का अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। इसमें क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। मतलब ये बात किसमें उल्लेखित की गई है? अनुच्छेद 168 के अंदर, कि प्रत्येक राज्य, जितने भी राज्य हैं, उस राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक उनका एक विधानमंडल होगा। और जो विधानमंडल होगा उसमें जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में एक सदन से मिलकर बनेगा। यानी इसका जो निर्माण होगा किस तरीके से होगा? राज्यपाल वह कुछ राज्यों में दो सदन होंगे, वह कुछ में एक सदन। यानी किस तरीके से इसका निर्माण होगा? प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा, ठीक है। राज्यपाल व कुछ राज्यों में 2 सदन होंगे और वह कुछ में एक सदन से मिलकर बनेगा। इस तरीके से किसका निर्माण होगा? विधानमंडल का निर्माण होगा भारत में, ठीक है। अब विधान सभा व विधान परिषद, यानी जो 2 सदन है उनका नाम क्या दिया गया है? 2 सदन जो होंगे उनका नाम क्या दिया गया है? विधानमंडल दूसरा है विधान परिषद। यह है किनका? 2 सदनों वाले राज्य का, 2 सदन जो है उनका ये नाम होगा। जो 2 सदन जहां बनाए गए हैं, यानी भारत के अंदर 7 राज्यों में ऐसी व्यवस्था लागू की गई है जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू, मतलब 2 सदन वहां पे है। तो विधानसभा और विधान परिषद, सॉरी इसको विधानमंडल में बोलते, आगे समझने में आसानी रहेगी। वह विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। ये 2 सदन होंगे और जो 2 सदन है, प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वैध मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानसभा में क्या बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा, प्रत्येक राज्य के अंदर, विधानसभा के अंदर निर्वाचित, प्रत्येक राज्य के अंदर जनता द्वारा निर्वाचित वयस्क नागरिकों के द्वारा निर्वाचित इसके सदस्य निर्वाचित होके आएंगे विधानसभा के अंदर, ठीक है। विधानसभा जिसे कहते हैं, और जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है, यानी जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है उसे विधान परिषद कहते हैं। मतलब जहां पे दूसरा सदन उसे विधान परिषद कहते हैं, और जहां पे केवल एक ही सदन है वहां विधानसभा कहते हैं। जहां दूसरा सदन
इसे क्या कहेंगे? विधान परिषद। एक ही सदन क्या है? एक ही सदन है, तो उसे क्या कहेंगे? विधानसभा कहेंगे। तो इस तरीके से इनका निर्माण इस तरीके से होगा। और द्विसदनात्मक मतलब राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, राज्यों के जो विधानमंडल है एक सदनात्मक मतलब विधानसभा, और द्विसदनात्मक होंगे तो विधानसभा और विधान परिषद। तो द्विसदनात्मक निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधि और भारतीय संसद को है। जिस राज्य में दो सदन होंगे या एक सदन, निर्णय का अधिकार, अब इसके निर्णय का जो अधिकार वो किसे दिया गया है? इसके निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्य के प्रतिनिधि व संसद को अधिकार है। मतलब इस तरीके से उनका क्या है? जिस राज्य में दो सदन होंगे, ठीक है, या एक सदन, निर्णय का अधिकार किसे होगा? राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि व संसद को अधिकार है कि वो संसद विधि द्वारा वहां पे स्थापित करेगी। ठीक है। अब देखो वर्तमान समय में भारत में 7 राज्यों में ऐसी व्यवस्था है। वर्तमान में अपनी पाठ्य पुस्तक में चीज दे रखी है कि वर्तमान समय के अंदर कितने राज्यों के अंदर ये व्यवस्था है? जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है 7 राज्यों के अंदर। वर्तमान में कितने राज्यों में है? भारत के अंदर ये 7 राज्यों के अंदर स्थापित है। 7 राज्यों में द्विसदनात्मक वर्तमान में 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है। अब कौन कौन से वो राज्य हैं? जिसमें देखो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, इन राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 5 6 एक कौन सा रह गया? तो इस तरह से क्या है कि 7 राज्यों के अंदर ये व्यवस्था लागू की गई है। कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, एक और रह गया वो है महाराष्ट्र। ये 7 राज्य जहां पे क्या है कि 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की है। हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर ये है, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस है। नए सिलेबस के अंदर ये चेंज होके आएगा, लेकिन वर्तमान में अपनी पुस्तक के अंदर यही चीज लिखी हुई है, यही हमें पढ़ना है। ठीक है। अब द्विसदनात्मक व्यवस्था पिका वाले जो 7 राज्य, वहां कैसी व्यवस्था होती है? द्विसदनात्मक व्यवस्था पिका वाले द्विसदनात्मक सरकार का स्तर क्या बताया गया इसमें
इसमें होगा राज्यपाल होगा, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल, नंबर 2 विधानसभा, और नंबर 3 विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये 3 स्तर लागू होंगे। अब विधानसभा का गठन, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि विधानसभा का गठन किस तरीके से होता है। कि राज्य विधान मंडल की गठन की प्रक्रिया थी। अब पढ़ेंगे ओनली विधान, जो विधानसभा है उसके गठन के बारे में, और गठन की जो प्रोसेस है वो क्या है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो विधानसभा, विधानसभा के अंतर्गत देखो कि विधानसभा में क्या है कि सबसे पहली बात आती है सदस्य संख्या। इसमें सदस्य संख्या क्या है? सदस्य संख्या। अब सदस्य संख्या से ये तात्पर्य है कि संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या निश्चित की गई है। मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो सदस्य संख्या तय की गई है कि संविधान का अनुच्छेद 170, कौन सा अनुच्छेद 170 क्या बताता है कि अनुच्छेद 170 राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 कितनी तय की गई है? सदस्य संख्या 500, ठीक है, 500 ये तय की गई है। और उसके अंदर ये चीज बताई गई है कि न्यूनतम कितनी रखी गई है? कम से कम 60 सदस्य होंगे। मतलब सदस्य संख्या के अंदर अनुच्छेद 170 ये चीज बताता है कि सदस्य संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम जो है वो संख्या कितनी रखी गई है? 60 रखी गई है। और चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। भौगोलिक आधार पर क्या किया गया? राज्य की स्थिति के अनुसार उसे अनेक क्षेत्रों के अंदर से बांट दिया गया। भौगोलिक आधार पर उसको चुनाव के समय भौगोलिक आधार पर उसका विभाजन किया गया। जो विधानसभा के वो क्षेत्र होंगे और उनको विभाजित किया गया। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य, कौन? विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितने? 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब 75,000 जनसंख्या, 75,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा जिसे एमएलए या विधायक कहते हैं। कौन होगा ये? प्रतिनिधि, जिसे एमएलए या विधायक कहते हैं, जो 75,000 जनसंख्या पे एक होगा। नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा स्थान आरक्षण। देखो स्थान आरक्षण के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है विधानसभा के गठन के दौरान। कि स्थान आरक्षण के अंदर राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति, कौन सी? एसटी व एससी, इनके लिए स्थानों का क्या किया गया है? स्थानों का आरक्षण, छूट दी गई है। मतलब इनके लिए वो जगह क्या की गई है? रिजर्व की गई है एसटी और एससी के लिए, यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, इनके लिए स्थानों का आरक्षण किया गया। स्थानों का आरक्षण किया गया है। जो ये व्यवस्था है जो लागू की गई 95 संवैधानिक संविधान संशोधन 2009, कब से? 95 संविधान संशोधन, कौन सा है? संविधान संशोधन 2000 कितना लागू किया गया है? इसके अंदर 2009 से इसको लागू किया गया है। 2009 से इसे लागू किया गया है। यानी एसटी व एससी के स्थानों का आरक्षण, जो कि 95 संविधान संशोधन 2009
2009 के द्वारा इसे क्या है कि लागू किया गया है। और ये कब तक स्थायी रखा गया है, ये 2020 तक। कब तक लागू रहेगा ये, 2020 तक का प्रावधान है। क्या है, 2020 तक का इसमें क्या रखा गया, प्रावधान रखा गया। स्थानों के अंदर आरक्षण किया गया है। जो पिछड़े हुई जो जातियां, पिछड़ी हुई जातियों को इस अग्रणी जातियों के समकक्ष लाने के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। और राज्य की जो विधानसभाएं है, विधानसभाओं के जो निर्वाचन के बाद ये संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय जो लोग हैं, मतलब अंग्रेज यहाँ आंग्ल भारतीय वो लोग जो कि अंग्रेज यहाँ शासन करके गए, उनकी संतान वगैरह जो यहाँ रह गई, तो उनके लिए भी स्थान का आरक्षण किया गया है। तो राज्यपाल उनमें से एक प्रतिनिधि के तौर पे उसे क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो आंग्ल भारतीय जो सदस्य होगा उसे मनोनीत करने का अधिकार किसे है, आंग्ल भारतीय सदस्य, इसको मनोनीत करने का अधिकार किसका रहेगा, राज्यपाल का। राज्यपाल इसे क्या कर सकता है, आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। विधानसभा के अंदर इसको स्थान, इसके लिए स्थान का आरक्षण किया गया। नेक्स्ट बिंदु है निर्वाचन पद्धति। ये महत्वपूर्ण बिंदु इसमें से आप उतारे। अब देखो नेक्स्ट बिंदु हमारा है निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति के अंदर क्या किया गया है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्यों को छोड़कर, मतलब जो आंग्ल भारतीय जो सदस्य है, जिसका नामजद जो सदस्य जिसको मनोनीत किया गया, उस सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। अन्य सदस्यों पर क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। यानी आंग्ल भारतीय सदस्य को छोड़कर आंग्ल भारतीय सदस्य को छोड़कर, क्योंकि इसका क्या है, इसको तो मनोनीत किया गया है, आंग्ल भारतीय सदस्य को क्या किया गया है, मनोनीत किया गया है। और जो अन्य सदस्य हैं, अन्य सदस्यों का निर्वाचन होगा। क्या होगा, निर्वाचन होगा, मतलब उनका निर्वाचन किया जाएगा। यानी उनके लिए निर्वाचन की प्रक्रिया। और वयस्क जो भारतीय वयस्क मताधिकार की प्रणाली इसके अंदर अपनाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। फिर है सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं क्या है, सदस्यों की योग्यताएं। अब सदस्यों की योग्यताएं के अंदर रखा गया है कि एक तो क्या होना चाहिए, वो भारतीय नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। ठीक है, भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम कितनी रखी गई है, 25 ईयर्स, मतलब 25 वर्ष का हो। मतलब उसकी उम्र कितनी तय की गई है, 25 वर्ष तय की गई है। और 25 वर्ष के साथ वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी जॉब से संबंधित नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के जॉब से। और पागल व दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। तो ये सदस्य के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। और वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित जो शर्तें हैं, जो नियम है, उन नियमों का वो फॉलो करने वाला भी होना चाहिए। तो इस तरीके से सदस्यों की जो योग्यताएं वो तय की गई है। अब सदस्यों का अंत, यानी सदस्यता का अंत भी किया जा सकता है। ये सदस्य बनाने की योग्यता थी, तो सदस्यता के अंत का भी प्रावधान है। सदस्यता के अंत का प्रावधान। अब सदस्यता के अंत का जो प्रावधान है उसमें क्या तय किया गया है, इसमें ये बात तय की गई है कि उसे दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है। मतलब कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जो द्विसदनात्मक व्यवस्था और वहां पे वो विधानसभा का भी सदस्य बन जाए और विधानमंडल का यानी विधान परिषद का भी सदस्य बन जाए, तो उसे एक सदन से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना होता है, उसे त्याग पत्र देना होता है। और दूसरी एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें कि नियमित जो विधानसभा के जो सत्र आहूत किए जा रहे हैं और वो लगातार 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है सदस्य, तो भी उसकी सदस्यता का क्या कर दिया जाता है, अंत कर दिया जाता है। दो सदनों की एक साथ
सदस्यता नहीं रख सकता है, ठीक है। 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित होने पर, मतलब 60 दिन तक लगातार अगर वो अनुपस्थित है तो भी उसकी सदस्यता का क्या कर दिया जाएगा, अंत कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि यदि वह सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं निर्वहन नहीं कर पा रहा तो उस समय भी उसकी सदस्यता का क्या कर दिया जाता है, अंत कर दिया जाता है। तो इस तरीके से विधानसभा के सदस्य के निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं और सदस्यता के अंत के लिए ये जो नियम बनाए गए उनका फॉलो करना होता है। अब कार्यकाल, नेक्स्ट बिंदु हमारा कार्यकाल। कार्यकाल जो है वो कितना तय किया गया, 5 वर्ष। कितना तय किया गया, विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तय किया गया है। और जब तक उसे विधानसभा में क्या हासिल है, बहुमत हासिल है, तब तक ही वह क्या बन सकता है, उस विधानसभा का सदस्य रह सकता है। सेम जिस तरह से लोकसभा में वही प्रोसेस का अपनाई गई है, राज्य सरकार के अंदर अपनाई गई है, विधानसभा के अंदर तो 5 साल का उसके लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा इसे पूर्व भी भंग किया जा सकता है, चाहे तो विधानसभा को राज्यपाल समय से पूर्व क्या कर सकता है, इसको भंग कर सकता है, ऐसा उसके पास में अधिकार है। अब भंग करने का अधिकार कैसे है, क्योंकि वो क्या कर सकता है कि अगर विश्वास मत हासिल नहीं कर पा रहा है जो सरकार, तो उस समय उसको पद से अपदस्थ भी किया जा सकता है। और दूसरी चीज, जो विधानसभा की जो सदस्य हैं, जो विधानसभा के अंदर है, वहां जो पदाधिकारी जो होते हैं उसमें अध्यक्ष और दूसरा कौन सा होता है, उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष भी इसके अंतर्गत होता है। और संकट काल की घोषणा भी की जा सकती है इसके अंदर, मतलब कोई ऐसी स्थिति हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह से संकट काल की घोषणा कर सकता है और 6 माह की अवधि तक इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से इसका एक कार्यकाल है। आज हमने पढ़ा विधानसभा के बारे में। अब नेक्स्ट जो बिंदु होगा हमारा, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।